क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक लेटर सीरीज गिवन है एल एक्स एफ एम टी जे एन पी एन ओ एल आर और उसके आगे खालिस्तान है। इस पर जो आपके 3 लेटर आएंगे वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल एक्स एफ देखते हैं। इससे आपको एम टी जे पर जाना है। तो एल कितने नंबर पे आता है? एल आपका 12 नंबर पे आता है और एम आपका 13 नंबर पे आता है। तो 12 से 13 पर जाएंगे, मतलब एक लेटर आगे जाएंगे। इसी प्रकार एक्स आपका 24 पे आता है और टी आपका 20 पे आता है। तो 24 से 20 पर जाएंगे, मतलब 4 लेटर पीछे जाएंगे। इसी प्रकार जो आपका एफ है वो 6 नंबर पे आता है और जे आपका 10 नंबर पे आता है। तो 6 से 10 पर जाएंगे, मतलब 4 लेटर आगे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मेट बन रहा है, जो पहला जो लेटर सीरीज है उससे अगली वाली लेटर सीरीज पर ही जाने के लिए आपको सबसे पहले एक लेटर आगे बढ़ना है, उसके बाद में 4 लेटर पीछे जाना है, उसके बाद में वापस से 4 लेटर आगे जाना है। तो ये वाला फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपकी लेटर है ओ एल आर है। तो ओ आप जानते हो कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। तो 15 से एक लेटर आगे जाना है, मतलब 16 पे जाना है। तो 16 पे क्या आता है? पी आता है। इसी प्रकार जो आपका एल है वो कितने नंबर पे आता है? तो एल आपका 12 नंबर पे आता है और 12 से आपको कितने लेटर पीछे जाना है? आपको यहाँ पर 4 लेटर पीछे जाना है। तो जैसे ही आप 4 लेटर पीछे जाओगे तो आप 8 पर पहुँच जाओगे और 8 पर क्या आता है? एच आता है। इसी प्रकार आर आपका 18 पे आता है। 18 से आपको 4 लेटर आगे जाना है, तो 22 नंबर पे जाना है और 22 नंबर पे क्या आता है? वी आता है। तो इस प्रकार से खालिस्तान पर आपका जो लेटर है वो आ गए पी एच वी आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है, जिसमें आपका यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो संख्याएं हम लिख लेते हैं 7, 28, 112, 448 और उसके आगे खालिस्तान है। तो सबसे पहले आपको 7 से 28 पर जाना है। तो 28 के अंदर 7 का भाग देंगे, तो 7 चौके 28 4 बार जाएगा। तो कहने का मतलब है 7 को अगर 4 से गुणा कर दें तो आप 28 पर पहुंच जाओगे। और सिमिलरली 28 से आपको 112 पर जाना है। तो 112 में 28 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 28 चौके 112 हो जाएगा। मतलब 28 को वापस से 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3 और उसके बाद में 8 और 3 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी संख्या क्या बन जाएगी? 112 बन जाएगी। आगे हम देखते हैं 112 से आपको 448 पर जाना है। तो वापस से हम 4 से गुणा करेंगे तो 112 चौके कितना हो जाएगा? 448 हो जाएगा। तो आगे खालिस्तान वाली संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? तो प्रीवियस में गुणा की गई संख्याओं का हम एनालिसिस करते हैं।
तो सबसे पहले हमने 4 से गुणा किया, उसके बाद वापस से हमने 4 से गुणा किया, आगे भी हमने 4 से गुणा किया, तो यहाँ पर भी हम 4 से गुणा करेंगे। तो 448 को हमें 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक का 32 हो जाएगा, हासिल 3 लग जाएगी, 4 चौक के 16 और 3 19 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगी, 4 चौक के 16 और 1 17 हो जाएगा। तो संख्या आपकी हो जाएगी 1792 हो जाएगी खालिस्तान वाली जगह पर ही। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मोहन का स्थान अमित के दाएं 7वां है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अमित को बैठाएंगे। अमित के राइट साइड में कौन बैठा है? मोहन यहाँ पर बैठा है, और ये स्थान कौन सा है? 7वां है। और आगे कहा गया है जो कि दाएं छोर से 17वां है। तो अमित की यहाँ पर पोजीशन दी गई है, राइट साइड से यहाँ पर पोजीशन दी गई है, कौन सी है? 17वीं है। तो मोहन का दाएं से छोर से कौन सा स्थान है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से आपकी पोजीशन दी गई है, जो अमित है उसके दाएं 7वें नंबर पर बैठा है मोहन ने, और जो अमित है वो राइट साइड से कौन से नंबर पर है? 17वें नंबर पर है। तो यहाँ पर हमें 17 में से 7 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 1 2 पोजीशन आएंगी, तो ये आपका 7वीं पोजीशन पर आ जाएगा मोहन। और जो करंट पोजीशन है वो आपकी 8वीं पोजीशन होगी मोहन की, क्योंकि अमित से पोजीशन दी गई है। तो इन दोनों के बीच में कितने आदमी हैं? 7 आदमी हैं अमित को मिलाकर। तो 7 हम घटा देंगे 17 में से, तो 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब राइट साइड से मोहन की पोजीशन 10वीं हो जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है दोस्तों। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख हरियाणा, भारत और एशिया को प्रदर्शित करता है? तो वो वेन आरेख आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हरियाणा है, तो हरियाणा किसके अंदर आता है? यहाँ पर हमने हरियाणा लिखा, हरियाणा आपका भारत में आता है, क्योंकि भारत का ही एक राज्य है जिसका नाम क्या है? हरियाणा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हो गई, हरियाणा और भारत आपका क्लियर हो गया। आगे आपका एशिया लिखा गया है, तो एशिया के अंदर क्या आता है? बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें भारत देश भी आता है। मतलब एशिया के अंदर क्या स्थित है? एशिया के अंदर आपका भारत स्थित है। तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन गया, जिसमें आपके 3 सर्किल बने। सबसे बड़ा सर्किल एशिया को शो करता है, बीच वाला सर्किल आपका भारत को शो करता है, और सबसे छोटा सर्किल आपका हरियाणा को शो करता है। और इस प्रकार का डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक दिन सूर्यास्त के समय ए और बी आमने सामने खड़े हैं। यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो ए का जो मुंह है वो किस दिशा में है, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको नीचे आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए सूर्य अस्त किस दिशा में होता है। तो ये आपका पश्चिम दिशा के अंदर सूर्य अस्त होता है, और सूर्य का उदय जो होता है वो आपका पूर्व दिशा में होता है। तो इस प्रकार से आपकी दिशाएं होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है, नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो सूर्यास्त का समय है, तो सूर्य आपका दक्षिण दिशा में, जो आपका पश्चिम दिशा है उसमें अस्त हो रहा है, और 2 व्यक्ति खड़े हैं,
ए और बी आमने सामने खड़े हैं, मतलब ए के सामने कौन खड़ा है, बी आपका खड़ा है, और आगे कहा गया है बी की जो परछाई है वो उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। तो बी आपका यहाँ पर खड़ा है और ए आपका यहाँ पर खड़ा है। इन दोनों का मुंह है एक दूसरे के आमने सामने हैं। जब सूर्य इस तरह से अस्त होगा तो इसकी किरणें जाएगी। तो ये ऊपर वाला हमने बी माना है, क्योंकि परछाई हमें बाईं ओर गिरानी है, मतलब लेफ्ट साइड में गिरानी है। तो प्रकाश की किरणें इसके राइट साइड में आएगी, तो इसकी परछाई कहाँ होगी, लेफ्ट में गिरेगी। तो ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया। ये दोनों आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। तो ए का मुंह आपसे पूछा गया है, तो ए की जो डायरेक्शन होगी वो आपके ऊपर वाली डायरेक्शन होगी। और ऊपर कौन सी दिशा होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है। अगर क्वेश्चन में बी का मुंह पूछा जाता तो बी की दिशा कौन सी है, नीचे वाली है। तो नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। लेकिन क्वेश्चन में ओनली ए का मुंह किस ओर है ये पूछा गया है, तो उत्तर दिशा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 सर्किल गिवन हैं, जिसमें आपकी डिफरेंट संख्याएं लिखी गई है, और इसमें यहाँ पर आपका एक नंबर मिसिंग है। ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के नंबर में आपको सबसे छोटी संख्या से आपको स्टार्ट करना है, और क्या करना है, जो आउटर में जो 2 संख्याएं हैं इनका उपयोग करते हुए हमें इनर संख्या प्राप्त करनी है। इस लॉजिक से हम इसे सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा 5 और 4 का प्रयोग करते हुए आपको 1 प्राप्त करना है। तो 5 में से अगर हमें 4 को घटा दें तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आगे 7 में से 3 को घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा, लेकिन आपको 64 प्राप्त करना है। तो ये कैसे होगा, तो ये हम आगे देखते हैं। 7 में से हमने 3 घटाया, आपको यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको 64 प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, 4 का अगर हम क्यूब करें तो 4 को 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 आपका होता है। इसी प्रकार यहाँ पर आपने 5 में से 4 घटाया तो 1 आया, तो 1 का भी हम यहाँ पर क्यूब करेंगे। इस लॉजिक से आपको इनर संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। सिमिलर ट्रिक हमें 2 और 8 के साथ लगाएंगे। तो 8 में से हमें 2 को यहाँ पर घटाएंगे तो संख्या आपको 6 प्राप्त होगी, और 6 का आप क्यूब करोगे तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, आपको यहाँ पर 216 प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है, आपका 216 होता है। आगे हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने 11 में से 8 घटाया तो संख्या आपको 3 प्राप्त हुई। 3 का आपने क्यूब किया तो 3 तरीका 9, 9 तिया 27, तो संख्या आपको यहाँ पर 27 प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन चिन्ह का मान कितना आ गया, 216 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो यहाँ पर 216 हमारा आंसर हो जाएगा।